ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So there is a slight change in the setup of my class today. We'll just recite the 15th chapter of this Bhagavad Gita. श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलं मदशाखम् अश्वत्थं प्रारुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेन सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत् परिमार्गितव्यै यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणे निर्मानमोह चित्सङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदम् अव्ययतत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीति गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायो विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्विता विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्त्यात्मन्यवस्थित यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतस यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञान अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेद्युतारुतं यो लोकत्रयमाविश्य
बिभर्तव्यय ईश्वर यस्मादक्षरतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमम् अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमम् यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायै योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोग नाम पञ्च पंचदशोऽध्यायः। अब जस्ट थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि हम लोग ने पिछले टाइम क्या किया था। ओके, सो 15 चैप्टर हम लोगों ने जो है स्टार्ट किया था। ऑलमोस्ट 3 हफ्ते हो चुके हैं हमारे में, 2 हफ्ते हो चुके हैं हमारे। तो हम लोग ने जो पहले ही जो 5 श्लोकों में हम लोग ने क्या देखा था कि किस तरह से जो है हम अपनी चेतना जो है भौतिक जगत से हम लोग आध्यात्मिक जगत की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन क्या है वो मार्ग? वो मार्ग है अनासक्त होना, डिटैचमेंट होके, और भगवान को शरणागत होना। अगर कहीं ना कहीं हम डिटैच हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं अटैच तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा जीव का मूल स्वभाव ही है ना, हम किसी न किसी से अटैच होते हैं। तो डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड एंड अटैचमेंट टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और हम लोग देखा कि पहले श्लोक में हम लोग ने देखा था कि किस तरह ये भौतिक जगत जो है वो जो है प्रतिबिंब है, अपसाइड डाउन एक बरगद का पेड़ है। और किस तरह से जो है इसकी जो टहनियां भी जो है वो ऊपर और नीचे की तरफ जो है वो फैली हुई है। ये सारी टहनियां अलग अलग योनियां बताई गई हुई है ना। एंड किस तरह से जो है इसको पोषण मिल रहा है, किसके माध्यम से इसको पोषण मिल रहा है? इसको पोषण मिल रहा है 3 गुणों की वजह से। गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, इस तरह से। और इसकी जो छोटी छोटी जो टहनियां है ना, छोटी छोटी टहनियां मतलब क्या है? जितनी भी छोटी छोटी हमारी इंद्रिय तृप्तियां होती है, विषय प्रवाला है ना, हमारे विषय वस्तु जो होती है। तो फिर जो है ये जो जो टहनियों के जो टॉप पार्ट है ना, जो एकदम उसको मराठी में बोलते कौला कौला, या एकदम नरम नरम, वो वाला हिस्सा है ना। और ये जो बिल्कुल टहनी के बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, जो बिल्कुल पॉइंटी वाला हिस्सा होता है, तो ये जो है इंद्रियां है। क्योंकि इंद्रियां जो है, इंद्रिय विषय के जो है प्रति आकर्षित है या आसक्त है। और जो है इसके जितने भी जो जड़े हैं, ये जो है अलग अलग जगह पे जो है वो बहुत मजबूती से फैल रहे हैं। और कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, तो मतलब जो है क्या है कि कर्म के बंधन से हर जीव जो है यहाँ पे बंधा हुआ है। तो अब जो है इस जो ये जो पेड़ बताया हुआ है यहाँ पे भगवान ने, तो कहते हैं कि अच्छा इस पेड़ को हम लोग किस तरह से काट सकते हैं, है ना। क्योंकि ये जो पेड़ है वो क्या है? वो बाह्य है ना, अव्ययम है। अव्ययम मतलब क्या कि जिसका नाश होता है ना। मतलब क्या कि ये जो है कंटिन्यू तो होने ही वाला है, राइट। यू कैन से दैट इट इज इटर्नल, है ना। मैंने एक्सटर्नल बोला था क्या? ओ सॉरी, इट इज इटर्नल। ये जो पेड़ है ये इटर्नल है, इसलिए इसको अव्ययम कहा गया है। मतलब क्या कि हर वक्त जो है ये पेड़ तो चलते ही रहेगा, क्योंकि ये कभी भी जो है वो गायब नहीं होता है। क्योंकि हमें कब ये गायब होगा? जब हमारे पास एक भेद करने की जो है वो क्षमता आ जाएगी। केवल बोलते ना, जब हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं ना,
कि जड़ क्या है और सूक्ष्म क्या है। तो तब जाके जो है ये जब ज्ञान हमें गीता से मिलता है ना, तब जाके हम वेद कर पाएंगे। तो इस पेड़ को हम लोग जो है वो किस तरह से जो है हम काट सकते हैं, तो वहां पे एक ही बात भगवान बताते हैं कि शरणागति से ही हम इस पेड़ को काट सकते हैं। तो फिर जो है पांचवें श्लोक में ना जो है भगवान ने शरणागति के 5 मुख्य जो है वो गुण बताए हुए थे ना, कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए थे। निर्माण मोह, जो क्या है, जो मुक्त है वो फॉल्स प्रेस्टीज से, इल्यूजन से, है ना। जित संग दोष, जिन्होंने जितने भी अपने दोष है ना, फॉल्स एसोसिएशन है या संग है, उसको क्या किया है, जीत लिया है। और आध्यात्म नित्य, ये आध्यात्म जो है वही नित्य है, बाकी कुछ नित्य नहीं है। विनिवृत्त कामाह, मतलब क्या कि अब मैं काम वासनाओं से जो है, मैं जो है मैंने छोड़ दिया है, यानी आई एम डन विथ मटीरियल लस्ट। और द्वंद्वे विमुक्त सुख दुख सज्ञेर, तो द्वंद्व, बहुत बार हमें द्वंद्व में होते हैं ना, अरे ये करूँ या वो करूँ, ऐसे करूँ या वैसे करूँ, इस तरह से हम लोग जो है वो द्वंद्व में ही जीते हैं। और फिर कहते हैं सुख दुख सज्ञेर, तो सुख और दुख के द्वंद्व में हम लोग हैं। आज है ना महाराज, अगर आपने सुना होगा, जगत जननी माता जी, महाराज बता रहे थे कि अगर किसी को लगता है कि ये सुख, ये दुख के बाद सुख आया है, आएगा, तो यही है उसकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि ये भौतिक जगत बनाया गया ही है दुखों के लिए, इसलिए इसको दुखालय कहा है। जैसे पुस्तकालय, यानी आलय मतलब क्या, वो भंडार, ठीक है ना। जैसे पुस्तकों का जो भंडार है उसको पुस्तकालय कहेंगे, है ना। और जो है विद्यालय, जहाँ पे विद्या का भंडार होगा उसको विद्यालय कहेंगे। तो जहाँ पे दुखों का भंडार है उसे दुखालय, आलय मतलब भंडार। तो दुखों का ये भंडार है ये भौतिक संसार। तो उसको लगता है कि चलो ना, थोड़ी देर के लिए दुख आ गया है, सुख तो आएगा ही ना। फिर अलग अलग प्रकार के ना गाने बनाए हैं लोगों ने, दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे। लेकिन ये सुख जाएगा भी और वापस दुख आएगा भी, इसलिए इस बहुत खुश आते हैं। और फिर जो है कह रहे 5वें श्लोक में गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्यय तत्, तो ये जो मूढ़ लोग हैं, तो जो है वो जो है वो शरणागत नहीं करते हैं। लेकिन जो है, जो लोग द्वंद में नहीं रहते, या जो लोग भ्रमित नहीं हो जाते हैं, जिनको पता है किस तरह से हमें शरणागत करनी है, तो फिर जो है ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत मिल सकता है। हाँ समृद्धि बेटा। माता जी, स्क्रीन पे अभी 20 नंबर का श्लोक ही दिख रहा है। हाँ एक्चुअली मैं ना रिकैप ले रही हूँ बेटा। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैं एक्चुअली 5वें श्लोक का रिकैप ले रही हूँ। आई बेग अपॉलॉजी, सॉरी। चलिए फिर 6ठे श्लोक का एक जस्ट शॉर्ट में सब कुछ रिकैप बता रही हूँ। फिर जो है 6ठे श्लोक से है ना, भगवान अपने ही खुद का जो धाम है उसकी सारी आध्यात्मिक गुणों का वर्णन किया है। तो कहते हैं, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो ऐसा ये जो मेरा गोलोक वृंदावन है या कृष्ण लोक है, वो जो है इसके, इसको जो है न सूरज की रोशनी की जरूरत है न चंद्रमा की जरूरत है। जहाँ पे लोग जाते हैं और कभी वापस आते नहीं है। तो ये जो है मेरा क्या, तद धाम परमम मम, ये मेरा जो धाम है ये परमम है मेरा। देखो परम, परतर एंड परमम, परमम यानी सुप्रीम, है सुपरलेटिव में गुड बेटर बेस्ट, इस तरह से। तो ये सबसे परम है ये मेरा धाम। तो देखिए,
जो ये जीवात्मा है ना, जीवात्मा, ये जीवात्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी जब तक ये आध्यात्मिक जगत में नहीं पहुंचता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी जो है वास्तविक स्थिति है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, क्योंकि वो किससे जुड़ा है? भगवान से जुड़ा हुआ है ना। क्योंकि आ, और जब तक कोई जीव जो है आध्यात्मिक जगत में नहीं जाता है तब तक वो असंतुष्ट ही रहेगा। लेकिन जब वो आध्यात्मिक जगत में जाता है तो संतुष्टि पा लेता है। और फिर जो है इस तरह से जो है जब तक उसको जो है क्या कहते हैं कि संतुष्टि नहीं मिलती है, तो तब तक वो क्या करते रहता है? वो केवल जो है योनि दर योनि भटकते रहता है। इसको कहते हैं ट्रांसमाइग्रेशन, है ना। तो किस तरह से ये जर्नी इस जीवात्मा की जाती है, जैसे अभी ये 7वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? ये जीव की है ना आइडेंटिटी है, मतलब ये जीव की ना पहचान है इसमें। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। देखिए, जीव की ये जो कहते हैं ना आइडेंटिटी है, तो क्या कह रहे हैं भगवान? ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो ये जितने भी जीवात्माएं हैं इस भौतिक जगत में, ये क्या है? मेरे ही अंश है। दे आर माई इटर्नल फ्रैगमेंटल पार्ट्स। तो मेरा ही अंश है। और कह रहे भगवान मन षष्ठानी इंद्रियाणि, लेकिन वो लोग जो है बेचारे बंधे हुए हैं, बोलते हैं ना बद्ध जीव है। तो इसलिए वो क्या करते हैं? वो लोग जो है वो स्ट्रगल करते हैं, है ना, संघर्ष करते हैं। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो कर्षति मतलब क्या? कि वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इस लेकिन किसके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं? तो 6 इंद्रियों के साथ कर रहे हैं, जिसमें जो है किसका समावेश है? मन का भी समावेश है। मन षष्ठानि इंद्रियाणि, मतलब 6 इंद्रियों के साथ मन भी बेचारा स्ट्रगल कर रहा है। अब जो है भगवान जो है ना यहाँ से 8 श्लोक से है ना क्या कहना चाहते हैं कि थोड़ा और विस्तार में भगवान ये बताते हैं कि किस तरह से जीवा जो जो इंद्रिया जो है वो ले लेता है, तो फिर जो है उसको जो संघर्ष करना पड़ेगा। प्रकृति स्थानिक कर्षति। कर्षति मतलब क्या? कि वो स्ट्रगल ही करते रहता है इस भौतिक जगत में। तो सोचिए कि जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भी अपने साथ ले रहा है तो उसको संघर्ष निश्चित रूप से करना पड़ेगा। और यहाँ पे भगवान ने हमें बहुत होप दिया हुआ है, आशा दी हुई इस श्लोक में, कि किस तरह से हमारी जो है वो शरीर बदलते रहते हैं और किस तरह से हम दूसरा जड़ शरीर प्राप्त करते हैं। हालांकि जो भक्त गण है उनका तो मतलब दिव्य शरीर ही है, चाहे वो 10 माला कर रहा हो या 6 माला कर रहा हो। तो भगवान ये भी बताते हैं कि किस तरह से शरीर बदलते रहते हैं और किस तरह से जो है मन भी जो है हमें जो है खींचते रहता है। अब देखिए ना, अगर मान लो कि कुछ ही मतलब जैसे मेरे घर में ही है, तो मैं अभी एक्चुअली मेरे बेडरूम में बैठी हूँ, ओके। जनरली मैं मेरे हॉल में मेरा वर्क स्टेशन है तो मैं वहां पे बैठती हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ। तो जब मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मेरा डीटी रूम जो है 2 रूम पार करके, हॉल को पार करके डीटी रूम है, तो यहाँ बैठे बैठे मुझे भगवान के रूम में जो मोगरा की सुगंध है वो आ रही है। तो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे कि अ, जो जीवात्माएं है एक शरीर से दूसरे शरीर जो है ना, बदलते रहते हैं अपने आप को। जिस तरह से वायु जो है वो क्या करती है? अलग अलग सुगंध जो है वो अपने साथ जो है लेते हुए जाती है। जैसे वायु, अगर मैंने यहाँ पे इस रूम में मोगरा रख दिया,
तो पूरा जो मेरा घर है वो पूरा मोगरा की स्मेल से भर जाएगा। इस तरह भी मोगरा का सीजन है, इसलिए मोगरा का एग्जाम्पल याद आ रहा है। तो अब देखिए, हमारी चेतना क्या है? हमारी चेतना एकदम शुद्ध है, जैसे शुद्ध पानी की तरह। ये प्रभुपाद का एकदम फेमस एग्जाम्पल है, प्रभुपाद हमेशा इसको देते हैं। तो कहते हैं हमारी जो चेतना है ना वो बहुत ही शुद्ध है, लेकिन जिस तरह से जो है, अगर हम पानी में कोई कलर मिला देते, चाहे लाल हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो जो है सफेद हो, है ना, तो उस तरह से पानी जो है वो घुल जाता है। और इसी तरह से जो है हमारी चेतना भी उसी तरह से जो है वो चेंज होती रहती है, बदलती रहती है कि किस किस जो है गुणों का संग हम कर रहे हैं। रजोगुण का कर रहे, तमोगुण का कर रहे, सतोगुण का कर रहे। जैसे अगर आज आप लोग देखोगे, हमारा पूरा दिन एक्चुअली देखा जाए तो सतोगुण में ही गया हुआ है। सुबह से लेके शाम तक हम लोग जो है सेवाओं में थी। तो हमारी रियल जो भावनामृत है वो एक्चुअली कृष्ण भावनामृत है। हमारी ओरिजिनल जो भावना है वो क्या है? वो कृष्ण भावनामृत है। और अब जो है भगवान ये कहते हैं अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुप सेवते। तो फिर क्या जीवात्मा क्या करता है कि एक जड़ शरीर से दूसरे जड़ शरीर जो है वो अलग अलग योनियों में ढूंढते रहते हैं। मतलब क्या, उसको नई आंखें मिलती है, नए कान मिलते हैं, नई जबान मिलती है, जिभा मिलती है, नया नाक मिलता है। और इस तरह से जो है वो मन के आसपास घिरा रहता है और विषय इंद्रियों को भोग करते रहता है। अब जरा 10वां देख लेते हैं। लेकिन 10वां और 11वां ना जो एक साथ ही मैं क्लब क्लब कर लेती हूँ। 10वें और 11 में क्या है, भगवान यही बोलते हैं कि किस तरह से आत्मा का जो बोलते हैं ना कि यात्रा होती है या परिवर्तन एक शरीर से दूसरे शरीर, ट्रांस माइग्रेशन जिसको कहते हैं। तो कौन इसको देख सकता है और कौन नहीं देख सकता है? तो भगवान क्या कह रहे हैं? उत्क्रामंतम स्थितौ वापि भुंजान वा गुणान्विना विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति गान चक्षुषः। तो जब जो है जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं और उस शरीर में रहते हैं और फिर कुछ समय तक इस शरीर का भोग करते हैं किसी न किसी गुणों के माध्यम से, और फिर जो है ये कौन नहीं देख सकता है? ये मूर्ख लोग यानी विमूढ़ा लोग। नानु पश्यन न अनु नहीं देख सकते हैं, नानु पश्यन्ति। लेकिन पश्यन्त्य ज्ञान चक्षुष कौन देख सकता है? जिसके पास जो है वो ज्ञान के चक्षु है वो देख सकता है। जिसके पास जो है वो क्या कहते हैं, माया का जो है पर्दा पड़ा हुआ है 3 गुणों का, तो वो नहीं देख सकता है, बाकी हर कोई देख सकता है। और फिर जो है भगवान क्या कह रहे हैं? यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम यतन्तोप्यकृतात्मानो नैनम पश्यन्त्य चेतसः। तो भगवान यही बोल रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली आज ये हमारा एक्चुअली श्लोक है 11 वाला। तो भगवान यही बोल रहे हैं कि एक सेकेंड ना। हम्म। तो यतन तो योगी नश्चैनम। तो जो कोई भी योगी लोग है ना, योगी जो बोलते हैं ना योग के लिए जो है वो प्रयास कर रहे हैं, तो योगिनस चैनम ये है ना। तो फिर जो है ये जो रियलिटी है कि किस तरह से आत्मा जो है वो बंधी हुई है इस भौतिक अस्तित्व में, और फिर जो है घसीटी जा रही है अलग अलग गुणों की वजह से। पश्यंती है ना। तो जितने भी योगी है वो लोग जो है इस मतलब प्रयास कर रहे हैं ना योग के लिए, तो वो लोग देख सकते हैं। तो कोई पूछेगा कि किस तरह से वो लोग देख पा रहे हैं, है ना? तो कह रहे हैं आत्मन्य अवस्थितम। आत्मन्य मतलब क्या कि जब वो लोग आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाते हैं और वहां पे स्थित हो जाते हैं। मतलब क्या, एक है कि कोई आध्यात्मिक स्तर पे पहुंच गया लेकिन वहां पे एकदम सेटल हो जाता है,
या स्थित हो जाता है ना। लेकिन दूसरे और जो है या दूसरे हाथ पे जो है यतंतोप्य कृतात्मानो, दूसरे लोग प्रयास कर सकते हैं लेकिन फिर भी वो क्या है, अकृतात्मानो, वो स्थित नहीं है आध्यात्मिक स्तर पर। तो देखिए आत्मनि मतलब क्या, आत्मा, और अकृतात्मा मतलब क्या, कि वो लोग जो है वो आध्यात्मिक स्तर पर स्थित नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि अ, अ, विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, सॉरी, नैनम पश्यन्ति चेतसः, तो वो देख ही नहीं पा रहे अचेतसः। क्यों? क्योंकि उनका जो भावनाएं हैं ये क्या है, गलत दिशा में जा रही है, और इसलिए जो है वो लोग देख ही नहीं पा रहे हैं। आप सोचिए ना कि अगर आप जो है दो राहें हैं, ओके, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, इधर वाली जो जा रही है उसमें पूरी लाइट और रोशनी है, लेकिन यहाँ पे जो जा रहा है तो वो अज्ञानता की वजह से चल ही रहा है, और वो देख नहीं पा रहा है क्योंकि उसको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि अरे मैं बहुत समय से मैं अंधेरे में ही चल रहा हूं, और कहीं पे भी जो है वो किनारा दिख नहीं रहा है। जैसे हम लोग कभी टनल में जाते हैं ना, तो आपको पता है ना कि मैं अभी ये टनल में घुसा हुआ हूं, तो टनल के जो आखिरी पे है वो रोशनी दिखेगी, मतलब मैं टनल से बाहर हूं। उसी तरह जो है जब हमें पता चलता है कि हम अंधेरे में, हम अज्ञानता में हैं, तो हमें जो है ज्ञान का रास्ता चुनना चाहिए। तो हम अबाउट टर्न जब लेते हैं ना और देखते कि अरे ये तो अंधेरा रास्ता है, मुझे तो उजाले के रास्ते में जाना है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे बाहर निकलना है, जब निकल के यू टर्न लेते हैं और फिर देखते हैं अरे ये तो रोशनी वाला जो है वो मार्ग है, चलो इधर निकलते हैं, तब जो है हम जो है वो देख सकते हैं। तो मतलब क्या कि हम केवल इच्छा ना करें या प्रयास नहीं करते हैं इस आध्यात्मिक वास्तविकता को चखने के लिए या देखने के लिए, लेकिन जो है, क्योंकि देखिए इससे पहले ना ज्ञान चक्षुष है ना, ज्ञान चक्षु मतलब क्या, कि जिसके पास ज्ञान की आंखें हैं तो वही व्यक्ति जो है वो देख सकता है कि हम योनि दर योनि घूम रहे हैं अपना अपने बहुत भौतिक जगत में। तो ये वाला जो शब्द है यहाँ पे, इस वाले शब्द में जो है पश्यति भी दिया हुआ है, तो क्या कनेक्शन है ना, एक लॉजिकल कनेक्शन है कि भाई हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन ज्ञान चक्षु विकसित करने के लिए जो है क्या जरूरी है, केवल प्रयास जरूरी नहीं है ना। हालांकि हाँ जरूरी है, लेकिन जो है वो जो प्रयास है उसमें जो है वो परिवर्तन आना चाहिए, सो दैट एंडेवर शुड लीड टू ट्रांसफॉर्मेशन। तब जो है हम आत्मन्य अवस्थितम हो सकते हैं इस आध्यात्मिक जगत में। समझ में आया क्या एक्चुअली आपको, कि इस ज्ञान चक्षु को हम कैसे विकसित कर सकते हैं? प्रयास करना है हमें, हमें हर रोज प्रयास करना है। लेकिन ये प्रयास देखो, इस पूरे भौतिक संसार में सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, छात्राएं प्रयास कर रही है, डॉक्टर प्रयास कर रहा है, अलग अलग ज्ञान लेने के लिए कितने सारे छात्रा, कितनी सारी यूनिवर्सिटीज है, लेकिन जो है, और वो प्रयास भी कर रहे हैं लेकिन वो गलत दिशा में प्रयास कर रहे हैं, है ना। वो प्रयास जो हमें हमारा ये जो शरीर है ये बदलने की जो प्रक्रिया है वही उसको काट दे, है ना, तो फिर जो है हम आत्मन्य अवस्थितम हो जाएंगे। आत्मन्य मतलब क्या, आध्यात्मिक स्तर पे स्थित हो जाना। तो प्रभुपाद हमेशा जो है बहुत अच्छे एग्जाम्पल देते थे कि केवल प्रयास या विल पावर जो है वो पर्याप्त नहीं है। जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति अंधा है और उसके सामने एक बहुत अच्छी पेंटिंग है ना, लेकिन वो व्यक्ति तो देख नहीं सकता है, तो फिर मतलब क्या मायने रखेगा, या हाउ डज दैट मैटर
कि वो कितना जो है वो देर तक देखता ही रहा, देखता ही रहा। लेकिन अगर उसकी आंखों का ऑपरेशन होता है ना, उसको कहते हैं करेक्शन या ट्रीटमेंट उसको कहते हैं, सॉरी। तो अगर ट्रीटमेंट किया जाता है तब वो देख सकता है। तो केवल जो है प्रयास पर्याप्त नहीं है, यहाँ पे जो है वो मार्गदर्शन वाला प्रयास चाहिए हमें। और कुछ मार्गदर्शन वाला अगर हमें प्रयास करना है तो जो है उसमें कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट तो चाहिए ना। जिस तरह जिसके माध्यम से जो है हम जो है उस ज्ञान चक्षु को प्राप्त करें और हम भगवान को देख सके। अभी क्या हुआ है, हम लोग अंधे हैं, है ना, भगवान मेरे सामने खड़े हैं, क्या मायने रख रहा है? पेंटिंग है मेरे आंखों के सामने लेकिन मैं खुद अंधा हूं। भगवान है मेरे आंखों के सामने अभी भी, मेरे घर में मौजूद है विग्रह के रूप में, लेकिन एक्चुअली आई एम अंधा। मैं अंधी हूं, मैं देख नहीं पा रही हूँ क्या भगवान को, कि भाई जगन्नाथ जी स्वयं मेरे घर में है। हाय हाय मेरा क्या सौभाग्य है। लेकिन मेरा दुर्भाग्य यही है कि मैं समझ ही नहीं रही कि भगवान मेरे घर में बैठे हुए हैं। तो अब जो है कह रहे हैं कि हमें वो वाली जो है हमें गाइडेड एंडेवर चाहिए। गाइडेड एंडेवर क्या? किसी भी प्रामाणिक गुरु, जैसे आज हमारे पूना में जो है मस्त बोले ना आश्रय पादाश्रय प्रोग्राम हुआ, तो किसी भी सदगुरु के मार्ग में या आदेश के अनुसार या उनके उपदेशों के माध्यम से जब हम प्रयास करते हैं तब हमें वो आंखें मिलती है। तो दोनों यतन तो है। यानी पहले वाले में ना यतन तो योगी नश्चैनम पश्यन्त आत्मने वस्थितमान यतन्तोप्य कृतात्मानो, है ना। तो दोनों यत यत सॉरी यत तो है, लेकिन यतन तो पश्यन्ति जो है नहीं आएगा। लेकिन जब हम यतन तो बोलते हैं तो वहां पे परिवर्तन होना चाहिए जिसके माध्यम से आत्मन्य अवस्थितम, कि हम आत्मा के सॉरी आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच सके। समझ में आ रहे हैं ना आप लोगों को? कि देखिए केवल प्रयास नहीं है, जब हमें एक प्रामाणिक गुरु से जो है वो आदेश मिलता है और हम उस पे अमल करेंगे तब जाके जो है वो परिवर्तन होगा। और परिवर्तन होगा तो हम आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाएंगे। और आज महाराज यही बता रहे थे। तो ये सब कहाँ से शुरू हो रहा है? ये श्रवणम से शुरू हो रहा है ना। कि यहाँ पे इससे ऊपर इस भौतिक संसार के ऊपर भी एक ऊंची जो है वास्तविकता है। और हमें जो है थोड़ा सा जैसे उसको कहते हैं ना परसेप्शन हो जाता है कि हाँ आध्यात्मिक जगत ऐसे ऐसे है, यहाँ पे गोपियां हैं, यहाँ पे कृष्ण है, यहाँ पे गाय है, और थोड़ी झांकी मिल जाती है और हमें आगे प्रेरणा मिलती है बढ़ने की। तो जब हम आगे बढ़ते हैं, है ना, जितना जितना आगे बढ़ते हैं हम जो है वो और जो है प्रेरणा मिलती है कि हमें आगे आध्यात्मिकता में बढ़ना चाहिए। तो शुरुआत में जो है हमें जो है केवल जो है थोड़ा श्रवणम करना है। श्रवणम में आप में ही यही है कि मैं परसू कर रहा हूँ, मतलब मुझे आध्यात्मिक जगत में जाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम परसुइंग इंजीनियरिंग। परसुइंग मतलब क्या? कि आप उस कॉलेज में हो और आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना। वी कैन से आई एम परसुइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। आई एम परसुइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स व्हाट? एक दिन निश्चित रूप से आएगा कि मैं पूरी तरह से कृष्ण की भावना में रहूंगी। उसको कहते हैं कृष्ण भावनामृत, है ना। तो यतन्तोप्य कृतात्मानो नैनम पश्यन्ति चेतसः। नैनम पश्यन्ति। और क्यों कोई नहीं देख पाएगा? क्योंकि उसकी चेतना जो है वो क्या है? अचेतस। क्योंकि अभी जो चेतना है या उसका भाव है या उसकी जो है ना कॉन्शियसनेस है ना, तो जो है वो क्या है अभी बहुत भौतिक स्तर पे जो है वो अटकी हुई है। और कृष्ण ने अचेतस के बारे में ना इससे पहले भी बताया हुआ है। जब भगवान ने ना भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तयार्पित क्या है अचेतस व्यवसायत्मिका बुद्धि
समोधो न विद्यते। तो चेतसम क्या है, अपहृत हो जाती है, मतलब क्या, हमारी चेतना या हमारी भावना क्या हो जाती है, उसका किडनैप हो जाती है ना। अपहृत यानी अपहरण करना। तो जब हम अनासक्त हो जाती है, डिटैचमेंट हो जाते हैं भौतिक जड़ वस्तुओं के प्रति, है ना, व्हेन वी बिकम, व्हाट यू से, व्हेन वी बिकम अटैच टू मैटर, जब हम भौतिक चीजों से या जड़ वस्तुओं से जो हम अटैच हो जाते हैं, तब क्या होता है, हमारी चेतना को किडनैप कर लेता है कोई। और वो कौन है, माया है, आपको पता है। बट अगर मेरी चेतना निरंतर कृष्ण भावनामृत में रहेगी, तो फिर कोई भी जो है मेरी चेतना को अपहरण नहीं कर सकता है। मेरी चेतना बिल्कुल मेरे पास ही। तो हमें ना बहुत सतर्क रहना है कि हमें ना बच्चे नहीं बनना है। मतलब कैसे ना, बीच बीच में हम लोग ना माया में चले जाते हैं, उसको कहते हैं झपकियां लेना। झपकी लेना, इन्हें सो रहा है वो सतर्क नहीं है, भक्ति पर। तो we don't have to be childish, we have to recognize that spiritual life is a very serious pursuit। हमें नहीं समझना चाहिए कि चलो ये बाल खेल है, बच्चों का खेल है, नाचो गाओ प्रसाद खाओ और आंटी करके घर आ जाओ, राइट। बट इट्स नॉट लाइक दैट, कि हमें जो है आध्यात्मिक जगत बहुत गंभीर विषय है, या गंभीरता से हमें जो है हमें लेना है, इसको सहजता में नहीं लेना है। मतलब क्या सहजता में मतलब बीच बीच में हम लोग झपकियां नहीं लेते हैं। झपकी लेंगे तो झपटिया मार धरे, है ना। तो हमें बिल्कुल सतर्क रहना है, हर वक्त सतर्क रहना है, ये नहीं नहीं। तो हमें जो है पहचानना है कि ये जो आध्यात्मिक मार्ग है, ये जो है कंटिन्यूस हमारा प्रयास है। लेकिन जैसे ही मैं ढीली पड़ गई, या फिर जो है मेरा कवच नीचे रख दिया, है ना, माया तो वहां पे बिल्कुल रुकी हुई है। किसने अपना कवच उतारा और मैंने प्रवेश किया। मतलब क्या, ये कैसा है पता है क्या, जैसे कोई किडनैपर होता है ना, तो किडनैपर को क्या मिलता है, एक मौका मिल जाता है, तो तुरंत ही क्या हो जाता है, बच्चे पे टूट पड़ते हैं और उसको खींच के लेकर जाते हैं, लाते हैं, है ना। उसी तरह हमारी चेतना भी ऐसी ही हो गई है। तो हमें बहुत सतर्क रहना है कि कृष्ण भावनामृत में जब अगर हम बहुत ही ऊंचे स्तर पर है, या कभी बिल्कुल नीचे के स्तर पर भी पहुंच जाते हैं, हम कभी कई कई लोगों को टेंशन रहता है, परफॉर्मेंस हमारी टीम ने अच्छा नहीं दिया है मंदिर में, काउंसलर्स की तरफ से कुछ किच किच है, तो फिर जो है हमें जो है फिर भी जो है हमें चलते रहना है भक्ति के मार्ग में, वरना तुरंत ही माया जो है झपट लेगी हम लोगों को, है ना। तो जब हम आध्यात्मिक स्तर पे हम अपने आप को स्थित करते हैं, तो क्या है कि अ, शारीरिक लेवल पे हम लोग नहीं रहेंगे, है ना। मतलब क्या, कि हम शरीर को जो है हमारे इच्छाओं के प्रति जो है लगाम लगाने के लिए जो है हम लोग जो है वो प्रयास करते हैं। और अ, जब हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, तो किस तरह से जो है हम अगर आत्मा की जरूरत को पहचान लेते हैं, तो निश्चित रूप से जो है हमारी जो डेस्टिनी है, जिसको ना भाग्य बोलते हैं, हम बदल सकते हैं अपने भाग्य को। कैन यू बिलीव कि अगर किसी के भाग्य में लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे होने वाला है, और अगर हम जो है अच्छी तरह से जो है उसको हेल्प करते हैं, तो हम पहचान जाते हैं कि जो है जब हम आध्यात्मिक स्तर पे हम अपने आप को ले जाते हैं, है ना। व्हेन यू सिचुएटिंग योर सेल्स ऑन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म मीन्स व्हाट, एक्टिंग एज मच एज द सोल इज पॉसिबल, एंड नॉट एक्टिंग इन द लेवल ऑफ बॉडी। बॉडी के लेवल पे हम लोग नहीं ले रहे ना, हम लोग तो आत्मा के लेवल पर है ना। तो हम अपनी इंद्रियों को ढीला नहीं छोड़ते, मन को नहीं ढीला छोड़ते, और इंटेलिजेंस को भी हम लोग ढीला नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जो लोग अपनी इच्छाओं को वो हर दिशा में भगाते रहते हैं,
है ना। तो फिर इसलिए जो है वो अचेतस चेतना है उनकी, है ना। और जो है इसलिए जो है their consciousness is dragged away, और either the consciousness is abducted, इन उसको क्या कहते हैं, उनकी चेतना को जो है वो किडनैप किया जा रहा है। देखिए, कृष्णा ने ये शब्द है ना एक दो जगह पे और भी इस्तेमाल किया, मैं एक्चुअली जस्ट रिमेम्बर कर रही हूँ वो वाला श्लोक। 3.32 का ये श्लोक है। ये तो एताद् अभयासूयन्तो नानु तिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञान विमूढ़ास्तन् विधिनाष्टान् अचेतसान्। तो अचेतस, ये जो चेतना को कोई घसीट के ले जा रहा है कृष्ण की उल्टी तरफ से, यानी कृष्ण चेतना मतलब क्या, कि मेरी जो चेतना है अचेतस मतलब जो है अ, चेतना है ही नहीं, है ना। जहां पे होनी चाहिए वहां पे नहीं है, जहां पे नहीं होनी चाहिए हमारी चेतना वहां पे है, मतलब ये ना। हाँ, उसको कहते हैं एब्सेंट माइंडेड, मतलब उसका मन जो है इधर उधर भागते रहता है, घर पे रहते ही नहीं है ना। आपने नोटिस किया होगा कि कई लोग जो है ना अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं, है ना। और जो है उनकी आत्माएं होती ही नहीं है, मतलब बस ठीक है, सुबह उठो, ब्रश करो, स्नान करो, नाश्ता बनाओ और ऑफिस के लिए जाओ। सुबह उठो, ब्रश करो, नाश्ता करो, स्नान करो, ऑफिस चले जाओ। तो हुआ क्या, मैकेनिकल हो गया है, मशीन की तरह हम लोग हो गए हैं। हमारे पास आत्मा है ही नहीं। वी डोंट हैव ओनली, सॉरी आत्मा नहीं, हमारी चेतना जिसको बोलते हैं, हमारे पास चेतना है ही नहीं। जहां पे चेतना को होना चाहिए वहां पे चेतना है ही नहीं, वो बिल्कुल बिल्कुल नहीं बोलते ना, एब्सेंट माइंडेड है। तो इसलिए जो है हमारे पास जितनी ज्यादा भौतिक इच्छाएं होगी, है ना, तो फिर हम कृष्ण भावनामृत नहीं बनेंगे, हम वस्तु भावनामृत बन जाएंगे। आईफोन, लैपटॉप भावनामृत बनेंगे, कबर्ड भावनामृत बनेंगे, टीवी बनेंगे, है ना। ये भावनामृत कृष्ण की इसके अंदर शामिल ही नहीं होगी, है ना। क्योंकि बहुत बहुत भौतिक इच्छा की वजह से है ना इतना भरा हुआ है हृदय कि उसके लिए पिन मारने की भी जगह नहीं है ना। इस तरह से जो है, मतलब जैसे मान लो कि अगर हमारी चेतना जो है कहीं और पर है, देखिए ना, और जो है अगर हम दर्शन ले रहे हैं भगवान का, फिर भी एक्चुअली हम लोग मंदिर में नहीं है, भगवान के साथ हाथ जोड़ते वक्त पेपर वाला आया होगा नहीं, दूध वाला आया होगा नहीं, अरे बाहर दिए दूध रख दिया, बिल्ली आके दूध पी लेगी, हमारी आत्मा कहीं और ही भटक रही है। तो अगर कोई प्रयास करता भी है, और अगर हम प्रयास नहीं कर रहे हैं ना, तो जो है उसको क्या कहते हैं, अ, अम, प्रयास कर रहा है लेकिन संघर्ष नहीं कर रहा है, क्या कहते हैं उसको, आध्यात्मिक स्तर पर आने के लिए, तो फिर वो आध्यात्मिक वास्तविकता को जो है वो देख ही नहीं पाएगा। हम लोग कहते हैं ना यतन तो सेकंड केस में क्या है कि यतन तो मतलब क्या, कि उसके पास जो है मिस इन्फॉर्म्ड एंडेवर है। मतलब क्या, एक अंधा वाला जो है ना, मैंने उदाहरण दिया कि एक अंधा जो है वो पेंटिंग देखने की कोशिश करे। और प्रभुपाद भी एक्चुअली इसी तात्पर्य में कहते हैं कि हालांकि कितने लोग योगा सिस्टम जो है उसका, योग मार्ग का जो है वो प्रयास कर रहे हैं, है ना, फिर भी वो लोग आत्म साक्षात्कारी नहीं है। आज आज पूरे वाले दिन पे आप सिर्फ एक जर्नल लिख लो कि आपको कैसे महसूस हुआ, आज पूरा दिन जो है हम लोग बिताए हुए हैं, है ना, महाराज जी के साथ। तो जिसकी चेतना बिल्कुल हरी हुई है वो आध्यात्मिक मार्ग समझ ही नहीं पाएगा। आध्यात्मिक मार्ग किसके लिए है, जो आत्म साक्षात्कारी वस्तु के लिए है। लेकिन जिसके पास ये सब नहीं है, मतलब क्या, कि उनके पास जो है आत्मा के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन है, और फिर जो है क्योंकि जो है आत्मा के बारे में उनके पास बहुत सारे डाउट्स है ना,
कंसेप्शंस भी है, तो फिर जो है साक्षात्कार कहाँ से आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। सो मैं ना जरा ये 11वें श्लोक पे इसलिए रुक रही हूँ क्योंकि आज है ना हमारे ग्रुप से बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया हुआ है आज। क्योंकि पादाश्रय था इसलिए सब लोग बहुत थके हुए हैं, और थोड़ा मैं भी थकी हुई, तो मैं एक्चुअली इसको यहीं पे विराम दूंगी। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ये 11th वाला श्लोक का फिर से एक मैं हल्का से एक 2 मिनट का रिकैप कर दूंगी आप लोगों के नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना? शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। हरे 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 कृष्ण कृष्ण बोल, माता माता हरि जी। जी, बोल, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। थैंक यू सो मच हरि माता बोल, जी। हरि बोल।